नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम बताते हैं आपको किसानों की जो फसल है, इस बार मूँगफली जो बड़ी बम्पर पैदावार हुई है मूँगफली की, लेकिन उनकी विडंबना है उसको गुजरात के पांथावाड़ा और गोंदरी के धानी मंडी में बेचने की। रेवदर क्षेत्र से ये ट्रैक्टर जा रहे हैं मंडार होकर और कुछ ट्रैक्टर और महिंद्रा ट्रॉलर और ट्रक हमने रानीवाड़ा क्षेत्र से भी आते हुए देखे, उनसे भी हमने बात की। और इस मंडार क्षेत्र के आसपास और रेवदर क्षेत्र से जो गुजरात की तरफ बम्पर मूंगफलियां जा रही हैं, आप देख सकते हैं सारे ट्रैक्टर भर भर के ले जा रहे हैं। सरकार की उस योजना की बात की कि एमएसपी भी उन्होंने तय कर दी है और सारी व्यवस्था है, तो उन्होंने किसानों ने कहा कि खरीद केंद्र शुरू नहीं किए गए हैं और कुछ मजबूरियां उन्होंने बताई कि हमारी मजबूरी है। एक तो मौसम अचानक करवट ले रहा है, आज सुबह और कल रात को भी ठंडी हवाएं चल रही थी। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, उसका असर यहाँ भी हो सकता है। इस डर के अलावा और भी कई मजबूरियां हैं जिनकी खुलकर किसानों ने बात की। एक किसान ने बताया कि हम जिनसे पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं या एडवांस लेते हैं, उनको ही माल भरवाना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको माल नहीं भरवाएंगे तो दूसरी बार जब खेती बोने का टाइम आएगा और पैसे की ज़रूरत होगी तो वो समय पर नहीं मिलते हैं। एक और बात थी कि सरकार का जो पेमेंट है वो लेट आता है और ये पेमेंट समय पर आ जाता है। लेबर है, कई तरह की दिक्कतें बताए, लेबरों को पैसा देना है और हाथों हाथ अब दूसरी बुआई करेंगे, सरसों की शुरुआत होने वाली है। तो इस बारे में हमने कई किसानों से बात की, क्या कहा उन्होंने, खुलकर उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें गुजरात जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि ये रेवदर तहसील और उधर रानीवाड़ा तहसील के आसपास की गाड़ियां हैं जो रोज़ गुजरात धानी मंडी जा रही हैं और पांथावाड़ा भी जाते हैं। ये आप देखिए हर जगह पर हमें रोड पर कई गाड़ियां मिली। हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या वहाँ खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए हैं, तो कई किसानों ने बताया कि नहीं, खरीद केंद्र नहीं हुए हैं, पंजीयन भी नहीं हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जो व्यवस्था थी वो भी नहीं। और एक किसान ने तो यहाँ तक बताया कि ये 15-20 दिन का खेल है, 15-20 दिन के अंदर ये सारी जो फसल है मूंगफली की वो खप जाएगी। अब अगर पड़ी रखेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन कम होगा तो वज़न कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखने लगती हैं तो ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। और सरकार की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। उन्होंने आदेश कर दिए, सूचना कर दी या एमएसपी तय कर दी, लेकिन कोई भी खरीद केंद्र शुरू नहीं किया है। आइए हमने बात की किसान से, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अब ये मूंगफली है, अब कहाँ ले जा रहे हो? पाथावाड़ा। अभी जो जैसे राजस्थान सरकार ने एमएसपी तय की थी आपके और खरीद केंद्र शुरू कर रहे थे, तो वो अभी तक शुरू नहीं हुए? वो नहीं हुआ सर अभी तो ऑनलाइन खरीदी की जो प्रक्रिया है वो तो हमें मालूम सरकार ने जैसे खरीद केंद्र की व्यवस्था की है, तो वो शुरू हुए या नहीं, या आपने ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं? नहीं करवाया। नहीं करवाया। तो अब आपकी क्या मजबूरी है कि आप ये गुजरात ले जा रहे हैं माल? मजबूरी तो कोई नहीं, हमारे वहाँ से पेमेंट दिया था वो। अच्छा, तो सरकार ने जो व्यवस्था करेगी फिर आप गुजरात में माल बेचेंगे, तो फिर आप एक तरफ कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं सरकार बहुत कर रही है। हाँ। तो मैंने अभी देखा कि अभी कम से मैंने 50 से 60 ट्रैक्टर और ये डाले वगैरह जाने के, और सवेरे मौसम भी ख़राब हुआ था, तो ये भी डर है आप में कि भाई नहीं, तो डर नहीं है कोई। अच्छा पहले वहाँ पर भरवाते माल, अच्छा वहाँ से पेमेंट लिया था क्या? अच्छा, तो जैसे ऐसा एडवांस में आपने पेमेंट चलता है तो उस माल भी उसी को भरवाते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये तो व्यवस्था पहले भी थी? कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं, सैकड़ों सालों से व्यवस्था, जहाँ से एडवांस लेते हैं उसको माल भरवाना, ये तो व्यवस्था थी। हाँ हाँ। तो सरकार ने जो कुछ चेंजेस किए हैं खरीद केंद्र, उसके बारे में आप क्या कुछ आपको जानकारी है, किस तरह से आप सोच देखते हैं उसको? एमएसपी जैसे अभी एमएसपी मार्केट 900 से 1000 के आसपास चल रहा है, और पेमेंट भी जल्दी गवर्नमेंट का थोड़ा ही आता है वो पे। अच्छा, वो धीरे धीरे आता है। अभी ये हाथों हाथ खेती करने के लिए सही है, खाद हाँ। वाले को देना पड़ता है। अच्छा, तो ये हाथों हाथ आ जाता है? हाँ। अच्छा, अभी ये बम्पर पैदावार होने से और भी रेट कम होंगे तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा? और नुकसान तो होगा, तो अभी
खेती तो करनी पड़ेगी और दूसरी बोने के लिए। तो जो सरकार ने जो लॉलीपॉप दिया आपको कि हम एमएसपी से खरीद देंगे, जो अभी कितना है? 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर है। हाँ। तो अभी तो बाजार तो 800 से 1000 के बीच में चल रहा है। इतना ही है दाम इतना ही है। हाँ हाँ। ठीक ठीक, बस हमारी यही विडम्बना थी कि भाई किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान नहीं है। हाँ, वहाँ पे क्या है कि वो पेमेंट थोड़ा वो 25 लेट आता है। हाँ। और ये जल्दी आ जाता है। वो जल्दी आता है और दूसरों को देना है तो वो भी दे सकते हैं। दे सकते हैं क्योंकि वो अपन लेबर काम में लगाए थे उसको भी देना पड़ता है। अच्छा, तो वो कहाँ से हैं आप? रामपुरा बड़गांव से। हाँ। ठीक है, यहाँ से मतलब पैदावार कैसी है अब की बार? ठीक है, ठीक है अब की बार, मतलब ये रानीवाड़ा क्षेत्र इतना नुकसान नहीं है। जी नहीं है। ठीक और है, दूसरी जगह बहुत हुआ नुकसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाथाराम सुथर। ठीक है, धन्यवाद। मार्केट जा रहे हो? तो हमारे साथ में किसान हैं अमराज भाई चौधरी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अमराज भाई ये बताइए, जैसे अभी हमने देखा कि करीब 50-60 ट्रैक्टर और ट्रॉले और डांबे जा रहे, सारे गुजरात जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, 60-70-80। तो ये जैसे सरकार ने एमएसपी तय की है और एमएस शुरू तो किए नहीं, गुजरात की मंडियों में धक्के खा रहे हैं। अच्छा, खरीद शुरू नहीं की अभी सरकार ने, तो इसको कैसे देखते हैं आपके मतलब किसान संघ, या ये इसको कोई सूचना है या किसानों को सूचना है कि करेंगे या नहीं करेंगे, या इस तरह से? सब क्या है, अभी सीजन अभी चल रही, फिर तो बाद में तो क्या काम करेंगे। गुजरात में उनके मर्जी माफक से भाव दे रहे हैं। क्या रेट चल रहा है अभी गुजरात में? 50, 48 रुपये, 45 रुपये पर किलो दे रहे हैं। मतलब करीब ज्यादा हो गई तो भाव कम कर रहे हैं, मतलब 900 के आसपास। हाँ, 900 950 चल रहा है। और एमएसपी कितना है अपना यहाँ पता है? 1055 में गुजरात में चालू कर दिए। अच्छा, राजस्थान में कुछ नहीं है। लेकिन आपकी जो क्रॉप जो है, आपकी जो खेती है, वो वहाँ पे उस तरह से खरीद रहे हैं? हाँ, उसी रेट में उनके मन से खरीद रहे हैं, उनके जो एमएसपी से नहीं खरीद रहे, उनका गुजरात का ही माल वो एमएसपी से खरीदेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे खरीद केंद्र शुरू करने की व्यवस्था थी सरकार ने, अभी 2-4-10 दिन में तो सारी मूंगफलियाँ तो पूरी हो जाएगी, मार्ग पूरी हो जाएंगी। 10-20 दिन की खेती, 10 दिन की खेती है। आज सवेरे भी कुछ मौसम गड़बड़ कर रहा था। हाँ, तो हम मुझे किसानों ने बोला कि साहब हमने जल्दबाजी में, अभी मैं एक खेत में गया था, रमेश भाई चौधरी, तो उन्होंने बोला साहब अभी तक लेंगे और शाम तक कैसे भी करके इसको गंज में पहुँचाएंगे। तो फिर सरकार की बातों में और उसमें क्या फ़र्क? तो बस बेलाना का दिख रहा है। क्या है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसानों के लिए कुछ नहीं लग रहा। आप क्या चाहते हैं? आपकी सरकार ने कैसे? 3 महीने बारिश चल रहा था, फिर भी लाइट बिल तो डबल आए सबके। हाँ, क्या सरकार ने क्या किया? पड़ी लाइटों के फिर भी 3 गुना बिल है। बारिश टाइम से टाइम हुआ था। हाँ, कोई लाइट की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। अच्छा, बावजूद उसके आपको 3 गुना बिल आ रहे हैं। हाँ, तो सरकार कुछ माफ़ करनी है इस तरह की? नहीं कर रही नहीं, भर लिए सबने, क्या करें, नहीं भरे तो कनेक्शन काट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसानों की मजबूरी है। किसानों को हमेशा बरगलाया जाता है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। ठंडी गोली देने वाले हैं। हाँ, ठंडी गोली देने वाले हैं। तो कोई स्थायी हल निकालने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। मूंगफली है, कहाँ जा रहे हो? ओथावा रहता है। यहाँ पे अपने वो खरीद केंद्र चालू नहीं हुए, सरकार के जो एमएसपी रेट पे खरीद केंद्र थे चालू नहीं हुए, और ऑनलाइन जो बुकिंग हो रही थी, वो ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी ना, ऑनलाइन बुकिंग कर रही थी सरकार, वो करवाई नहीं आपने? अच्छा, और ये खरीद केंद्र चालू नहीं किया सरकार, राजस्थान सरकार ने? नहीं, राजस्थान सरकार के ऑनलाइन जो खरीदी केंद्र चालू करने वाले थे वो किए नहीं किए अभी? तो आप गुजरात ले जा रहे हैं? गुजरात पाथावाड़ा? ठीक। अब की बार पैदावार कैसी है? पैदावार मूंगफलियाँ अभी तो ठीक है, अच्छी है? ठीक, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक खरीद केंद्र शुरू नहीं किए है, इस वजह से किसान अपनी खेती गुजरात के गंज बाजार में बेचने को मजबूर है।